में बात करेंगे WBC, इनकी नॉर्मल लेवल रेंज होती है 4 नॉर्मल 11, कहीं कहीं हम लोग 11 to 12,000 भी मांगते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि 11,500 हो गया 12,000, फिर उसके दूसरे कारण होते हैं, मान लो किसी को इन्फेक्शन है उसके कारण से लग गया, सेप्सिस में है उसके कारण से लग गया, या किसी को ब्लड कैंसर है उसके कारण। प्रोड्यूसिंग बोन मैरो है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है? डिफेंस करना। भाई इन्फेक्शन से बचाएगा तो बॉडी को डिफेंस ही करना होगा ना। और फॉरेन सब्सटेंस, मतलब फॉरेन सब्सटेंस कौन सा? बैक्टीरिया हो गया कोई, या एंटीजन है, ठीक है, या मतलब मान लो किसी को एलर्जी है, यूसिनोफिल उसका नाम सुना है, इसको मतलब एलर्जी होती है, हाँ, तो वो भी एक हिसाब से कोई फॉरेन सब्सटेंस है, जैसे मान लो डस्ट से एलर्जी है या किसी को पॉलन से है, उसको फॉरेन सब्सटेंस। तो टाइप इसमें लिखो, इसमें देखो डिफरेंशियल लिम्फोसाइट में क्या आता है? न्यूट्रोफिल, ठीक है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और क्या आता है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। अब इसको कैसे याद करोगे? इसमें होता है MLA, एक ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, और बाकी सब मोनोसाइट फाइगोसाइटोसिस का नाम होता है, ये दोनों का होता है, लिम्फोसाइट का और मोनोसाइट का। यूजुअली किसी को एलर्जी होगी, पैरासिटिक इन्फेक्शन होना, उसमें होता है, सॉरी फाइगोसाइट का मोनोसाइट का काम होता है, ठीक है। और लिम्फोसाइट का काम होता है इम्यूनिटी को मेंटेन करने में, या फिर वायरल इन्फेक्शन होगा, इसीलिए जो ब्लड रिपोर्ट देखोगे किसी को वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसमें लिम्फोसाइट इंक्रीज होगा, ठीक है। और किसी को दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसमें न्यूट्रोफिल इंक्रीज होगा, किसी को एलर्जी होगी तो यूसिनोफिल इंक्रीज होगा, किसी को कैंसर वगैरह होगा, ब्लड कैंसर, तो उसमें सीधे बता, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन होगा तो उसमें मोनोसाइट इंक्रीज होगा। इतना नंबर याद कर लो। अच्छा ये देखो न्यूट्रोफिल भी दिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन 40 से 75 होता है, 20 से 40 उसके बाद नंबर आता है 2 से 10 मोनोसाइट, यूसिनोफिल 1 से 6%, 0 से 1%। ये बात हम कर रहे हैं डिफरेंशियल लिम्फोसाइट और WBC है, ठीक है। तो टोटल लिम्फोसाइट estimation of total number of WBC per microliter of blood, ठीक है। हमने वो दिन पढ़ा था MMQ, हमने बताया था किसी रूम में तो अच्छा ऐसा ट्यूब लोगे तो उसमें देखोगे कितनी सेल है, इसमें दिया भी है 1 माइक्रोलीटर है 1 क्यूबिक एम, एक ही बात है, ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या होगी अब देखोगे, प्रेगनेंसी के टाइम पे देखो 15,000 के अप्रॉक्स होता है। इसका रीजन ये होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होती है तो फिर WBC की संख्या आ जाती है, फीमेल जो होती है प्रेगनेंट इन्फेक्शन के साथ संपर्क होता है, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन ल्यूकेमिया, सुनिए वीडियो पॉज कर दीजिए, वो आपके बाद तक वीडियो पहुँचे तो सारे टीचर्स बुलाया कि अपलोड करिए।